नमस्कार, मैं धर्मेंद्र टीचिंग टारगेट के शिक्षा मंच पर सभी बच्चों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे सोशल साइंस। सोशल साइंस हाई स्कूल के सोशल साइंस के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें सोशल साइंस में हम क्या करेंगे, भूगोल के बारे में जानेंगे और भूगोल के अंतर्गत हम क्या करेंगे, अब खनिज क्या होता है, खनिज के संबंध में जाते हैं। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन क्या होता है, जिसे बोलते हैं मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। इसकी इंग्लिश होती है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। तो इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। पहले क्या होता है, खनिज किसे कहते हैं। तो आप ये कह ले कि खनिज उसे कहते हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से खोदाई करके निकाला जाता है, उसे खनिज कहते हैं। अब इसमें देखा जाए तो खनिज अधात्विक भी होता है और क्या होता है, धात्विक भी होता है, और एक ऊर्जा युक्त खनिज होता है। ये सभी जानने का भी प्रयास करेंगे, जिसमें पहले जानते खनिज किसे कहते हैं। तो आप ये जाने कि जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से, जो खानों के द्वारा पृथ्वी के विभिन्न भागों से जो असमान रूप में पाए जाते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ये खनिज, इन्हें असमानता रूप से या असामान्य रूप से पाए जाते हैं। तो इन्हें विभिन्न स्तरों में पृथ्वी के, जो आप पृथ्वी के लेयर देखा जाए, भूप्रपट्टी वाला भाग जो होता है, पृथ्वी के धरातली, जिसे भूप्रपट्टी मीन्स माने भू माने पृथ्वी हो गया, प्रपट्टी मीन्स उसको एक सस्तर होता है, एक भाग होता है ऊपरी। वो पृथ्वी की मोटाई जो होती है, लेयर जो होती है, मोटाई जो होती है, वो आप 30 किलोमीटर होती है, 30 किलोमीटर होती है। इसी के आंतरिक भाग में हमें धातुएं मिलती हैं, जैसे आधात्विक, अर्थात क्या कर लें, धात्विक, आधात्विक और ऊर्जा युक्त जो है। अब आते हैं, आप ये जाना कि खनिज क्या होता है। तो खनिज उसे कहते हैं जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से खानों के द्वारा या किसी विशेष स्थान से, पृथ्वी के आंतरिक भाग से खुदाई करके जो चीजें निकाली जाती हैं, या धात्विक हो या अधात्विक रूप में निकाली जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। अब इसके बाद देखिएगा, अब इसमें आते हैं, जानने का प्रयास करते हैं खनिज। अब इसमें एक आते हैं खनिज क्या हो गया। अब इसमें जानते हैं ऊर्जा किसे कहते हैं, कार्य करने की क्षमता तो ऊर्जा कहते हैं। ये सभी लोग जानते हैं, या आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन हमें ऊर्जा चाहने के लिए ऊर्जा प्राप्त कैसे होगी, तो ये कहेंगे ऊर्जा एक शक्ति है। क्या है, ऊर्जा एक शक्ति है। तो ऊर्जा शक्ति कहां से आएगी, जैसे कोयला हो गया, खनिज हो गया, ठीक है, पेट्रोलियम हो गया, इन्हीं के द्वारा जो हमें एनर्जी अर्थात ऊर्जा प्राप्त होती है, मतलब जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो किसके द्वारा होता है, एक शक्ति के रूप में प्राप्त होती है। तो जैसे मानो जिसका उपयोग मिलाता है, जैसे डीजल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, मतलब ये सभी अपने क्या वाहन इत्यादि के रूप में ऊर्जा के रूप में क्या करता है, उपयोग करता है, या इससे शक्ति के रूप में। तो उसी को क्या कहते हैं, एक ऊर्जा संसाधन बोलते हैं। अब आते हैं कि संसाधन क्या होता है। तो कहेंगे एक साधन होता है, एक संसाधन होता है। साधन आप कहेंगे जैसे एक मार्कर ही है, ये हमारे एक साधन हुआ, ठीक है, ये मार्कर क्या है, एक साधन हुआ। अब एक संसाधन में कब परिवर्तित होगा, जब हम इसे राइट करेंगे, लिखेंगे, तब ये क्या हो जाएगा, हमारा एक संसाधन हो जाएगा। तो कहेंगे केवल कोई वस्तु है, एक साइकिल है, तो वो भी एक साधन है। जब हम उसको उपयोग करते हैं, चलाने लगते हैं, कोई व्यक्ति उसे चलाता है, तो उसे एक संसाधन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो आइए जानते हैं, देखेगा खनिज। भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप में विद्यमान क्या है, समरूप या होमोजेनस के तत्व होता है। मतलब ये क्या, ये आप प्राकृतिक रूप में एक विद्यमान, एक होमोजेनस रूप में, एक तत्व के रूप में पाया जाता है, जिसके एक निश्चित आंतरिक इंटरनल स्ट्रक्चर रूप में होता है। जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, जो आंतरिक होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता है, उसे हम पता लगाकर, मतलब चाहे रिसर्च करके या खोज के द्वारा, किसी के द्वारा माध्यम से हम पृथ्वी का आंतरिक भाग से इसे निकाला जाता है, जिसमें चट्टानों का
उपयोग कहते हैं जिसमें चट्टानों का सहयोग होता है, जिसमें चट्टानें जो होती है, चट्टानें तीन प्रकार के मुख्य रूप से होती हैं। आपके देखेंगे, एक आपका आग्नेय चट्टानें होती हैं या आग्नेय राक्ष बोलते हैं, ये दूसरा आता औषधि चट्टानें होती है, तीसरा आता रूपांतरिक चट्टानें। ये मुख्य चट्टानें होती हैं। तो ये विभिन्न स्तरों में विभिन्न प्रकार की क्या होती है, खनिज पाए जाते हैं। कुछ चट्टानें केवल एक ही खनिज से निर्मित होती है, कुछ ऐसी चट्टानें जो होती हैं केवल एक ही खनिज से निर्मित होती हैं। जैसे अगर मान लिया जाए, जैसे सोना, चांदी, एल्युमिनियम, ये धात्विक है, ये केवल एक ही चट्टानें होती हैं। ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, ये केवल आग्नेय चट्टानों में ही प्राप्त होता है, जिसमें किसी प्रकार की जीव की उत्पत्ति आग्नेय चट्टानों में नहीं होती है। परंतु कुछ अधिकांश चट्टानें विभिन्न अनुप्रयोगों के अनेक खनिजों देखे अनुपातों के अनुसार कुछ अनुपात में पाई जाती है। कुछ शस्त्र, कुछ चट्टानें में के अनुसार खनिजों का क्या कहते हैं, योग होता है, उसमें खनिजों का योग होता है। खनिजों के तत्वों के निर्माण में उस समय की भौतिक तथा रासायनिक परिस्थितियां भी मायने रखती हैं। कैसी परिस्थितियां हैं, कहते हैं का प्रभाव देखने को मिलता है। ये जब हम खुदाई करते हैं या पता लगाते हैं तो वहां के समय भौतिक और रासायनिक परिस्थितियों के अनुसार से क्या करते हैं, खनिज का उपयोग करते हैं। या देख, जिसके परिणाम स्वरूप खनिजों में विभिन्न रंग पाए जाते हैं। जैसे आपका देखा जाए, भूरा कोयला हो गया, काला कोयला हो गया, पीला कोयला हो गया, विभिन्न प्रकार के देखा जाए। जैसे काला कोयला में देखा जाए, और पेट्रोलियम हो गया जो अशुद्धि के रूप में मिलता है, तो मतलब एक काला हीरा के रूप में जानते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं, विभिन्नता पाई देखने को मिलती है। कठोरता और इसके बाद क्या, कठोरता और चमक, घनत्व इत्यादि देखने को मिलता है। जैसे आप देखें, हीरा हो गया, जैसे कोयला को अधिक ज्यादा तापमान की कर दिया जाए तो हीरा में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें रूस सबसे अधिक हीरा उत्पादन करने वाला देश है। तो आप इसके बाद घनत्व है तथा विविध क्रिस्टलीय पाए जाते हैं, विभिन्न क्रिस्टलीय रूप में पाए जाते हैं, क्रिस्टल के रूप में स्तर में होते हैं। खनिजों की कुछ विशेषताएं जो थी, खनिज भूगर्भिक में असमान रूप से वितरित होते हैं। कुछ विशेषताएं हैं खनिजों की जो भूगर्भिक में असमान रूप में पाई जाती हैं। कहते हैं अधिकांश खनिज जैसे ठोस, जड़, अजैव तथा अकार्बनिक संरचना वाले होते हैं। अकार्बनिक रूप में भी पाए जाते हैं और कार्बनिक रूप में पाए जाते हैं, जिसे धात्विक अधात्विक रूप में भी कह ले। केवल कोयला और खनिज क्या होते हैं, कोयला और खनिज तेल जैविक तत्व के से एक बने एक संसाधन होते हैं। केवल कोयला और खनिज क्या होते हैं, अब कहते हैं कोयला क्या होता है, तो कोयला एक काला हीरा के रूप में जाना जाता है और ये प्रकृति द्वारा क्या होता है, निःशुल्क प्राप्त होता है। जैसे आप देखिए पृथ्वी भाग में कई वर्षों, करोड़ों वर्ष की बात कह ली जाए, पेड़ पौधे इत्यादि थे, वो पृथ्वी का आंतरिक भाग में क्या कहें दब गए, और उन्हीं तत्वों अर्थात वही जो तत्व हैं एक कोयला के रूप में, जैसे पेड़ पौधे इत्यादि हैं, मनुष्य हो गया, मनुष्य तो उस समय की बात नहीं, लेकिन पेड़ पौधे और विभिन्न प्रकार के जो चीजें हैं जो पृथ्वी के ऊपरी भाग में, वो दब कर नष्टीकरण हो जाए या किसी भूस्खलन के द्वारा या भूकंप के द्वारा नष्टीकरण हो जाए, तो वही चीजें क्या होती हैं, दब कर एक क्या होते हैं, पृथ्वी का आंतरिक भाग कोयला और क्या करते हैं, खनिज तेल के रूप में, अशुद्धि के रूप में हमें प्राप्त होती हैं, जिसे हम क्या करते हैं, खुदाई करके, जैसे झरिया, झारखंड में झरिया वाला स्थान है, रानीगंज देखा जाए, तो ये सभी कोयले उत्पादन के लिए क्या है, सर्वाधिक विशेष महत्वपूर्ण है। यहाँ से अशुद्धि के रूप में कोयले खनिज क्या करते हैं, निकाले जाते हैं। अगर देखा जाए पठार की, दक्कन के पठार वाला क्षेत्र बहुत ही व्यापक क्षेत्र है, जो पठारी क्षेत्र है, जिसमें कोयला और ये सभी चीजें क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की चट्टानें वहां से क्या होते हैं, चट्टानें विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, ऐसे धात्विक अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। अब इसके बाद देखें, जैविक तत्व के बने संसाधन होते हैं, जो एक जैविक तत्व के रूप में बने एक संसाधन होते हैं। कुछ खनिजों की संरचना का निर्माण केवल रासायनिक तत्व में ही होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें संरचना का निर्माण केवल एक रासायनिक तत्व के रूप में भी बने होते हैं, जैसे हीरा हो गया। परंतु अधिकतर खनिज एक से
अधिक रासायनिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं। कुछ ऐसे जो होते हैं खनिज जो होते हैं जो आपके क्या होते हैं, रासायनिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं। तो जैसे आप देखा जाए, आप रासायनिक तत्व के रूप में आप देखेंगे तो आपका आता सल्फर हो गया, ठीक है, और विभिन्न प्रकार के हो गए, जैसे आणविक संरचना वाले हो गए, मतलब गैर परंपरागत ऊर्जा वाले हो गए। अगर देखा जाए सोना चांदी, ये सभी क्या होते हैं, आपके धात्विक खनिज के अंतर्गत इन्हें रखा जाता है। खनिजों का जो दैनिक जीवन में उपयोग, जैसे जो खनिज है मानव के दैनिक जीवन में किस प्रकार से उपयोग में आते हैं उससे जानने का प्रयास करते हैं। दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं खनिज खनिज निर्मित होती हैं, खनिज निर्मित होती हैं। उदाहरण में देखा जाए, जैसे टूथपेस्ट होता है जो हम मंजन करते हैं वो उसका, और सिलिका जिसमें एक क्या होती है, सिलिका युक्त होता है। आते चूना पत्थर हो गया, चूना पत्थर क्या होता है, ये क्या होता है, ये अधात्विक है, धात्विक नहीं है, अधात्विक खनिज के अंतर्गत आता है। फास्फोरस क्या है, ये भी अधात्विक खनिज के अंतर्गत आता है। और जैसे खनिजों का उपयोग किया जाता है, ये क्या होते हैं, खनिज है, मानते हैं खनिज है, लेकिन अधात्विक रूप में खनिज माने जाते हैं। टूथपेस्ट हो गया और सिलिका युक्त टूथपेस्ट हो गया। अब खनिज में अंतर्गत आते हैं, जैसे फास्फोरस हो गया, गंधक हो गया, ये अधात्विक रूप में आते हैं, हम उसका उपयोग करते हैं। अगर धात्विक रूप में जैसे सोना चांदी बॉक्साइट, ये सभी चीजें क्या होते हैं, लोहा हो गया, हेमेटाइट मैग्नेटाइट, ये सभी क्या होते हैं, धात्विक तत्व के रूप में उपयोग में लाते हैं। और इसके बाद देखिएगा ऊर्जा के रूप में देखा जाए, जैसे आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये ऊर्जा के रूप में आते हैं। देखेंगे यहाँ पर ऊर्जा के रूप में आते हैं, जिसमें ऊर्जा परंपरागत के रूप में आते हैं। देखिएगा ये सभी आर्थिक क्रिया पर आधारित होते हैं, ये सभी आर्थिक क्रिया के आधार पर इनका उपयोग किया जाता है। कुछ विशेष चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। देखिएगा खनिज कुछ खनिज क्या होता है, खनिज अभी आप जाना, तो खनिज के आधार पर जो खनिजों को कितने भागों में बांटा गया है। देखिएगा कहते खनिज, खनिज क्या होता है, जो पृथ्वी का आंतरिक भाग से खुदाई करके निकाला जाता है उसे खनिज कहते हैं। अब आते हैं जैसे खनिज में आते हैं, जैसे धात्विक खनिज हो गया, अधात्विक रूप में हो गया। धात्विक खनिज के अंतर्गत हम क्या करेंगे, सोना चांदी एल्युमिनियम आपका, या जिसे बॉक्साइट बोलते हैं, और ये सभी चीजों का हम क्या करते हैं, अब लोहा हो गया, लोहा हो गया, जिसे हेमेटाइट मैग्नेटाइट, ये सभी चीजों का हम क्या करते हैं, धात्विक रूप में अध्ययन करते हैं। कहते हैं खनिजों का वर्गीकरण, खनिजों का जो है वर्गीकरण कर दें, जिसके अंतर्गत अधात्विक आता है, या कह लें धात्विक खनिज, और इसके बाद अधात्विक और ऊर्जा युक्त, या कह लें ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा के रूप में। अब आते हैं, इसको तीन भागों में बांटा है आपने, एक धात्विक हो गया, अधात्विक और ऊर्जा परंपरागत के रूप में। तो सभी क्या होते हैं आपके, या कह लें कि धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज के रूप में। तो इसमें कहते हैं, तो अब इसे तीन भागों में बांट दिया। अब आते हैं, देखिएगा अधात्विक खनिज क्या होता है, जिसमें धातु नहीं पाई जाती हो, जिसके अंतर्गत धातु की कुछ ही मात्रा ना पाई जाए, उसे क्या कहते हैं, अधात्विक खनिज कहते हैं। जैसे आज चूना पत्थर हो गया, सिलिका हो गया, आपका देखेंगे अभ्रक हो गया, इसके बाद आप देखेंगे आपका संगमरमर हो गया। ये सभी चीजें क्या होते हैं, आपके अधात्विक के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है इनका। अब आते हैं धात्विक खनिज, जिसमें सोना हो गया, चांदी हो गया, बॉक्साइट हो गया, और इसके बाद तांबा हो गया, ये जस्ता हो गया, ये सभी शीशा हो गया, ये सभी क्या है आपके धात्विक के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। कहते हैं खनन के खतरे। अब कहते हैं खनन के खतरे क्या होते हैं, तो आप जब हम कोयला इत्यादि करते हैं तो इसमें सावधानियां रखकर हम क्या करते हैं, खानों से कोयला इत्यादि को निकालते हैं, जिसके अंदर वर्षा ऋतु पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि कहीं से किसी जगह से पानी लीक हो जाएगा, पानी जाएगा, जिससे क्या होगा, अब भूस्खलन होने के ज्यादा चांस रहते हैं। इसलिए कहते हैं इससे बचाकर खुदाई करना चाहिए। ऊर्जा संसाधन, तो ऊर्जा संसाधन में क्या होता, कहते हैं कि ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं, एनर्जी रिसोर्सेस। ठीक है, व्हाट इज एनर्जी रिसोर्सेस,
आप भी कहेंगे ऊर्जा संसाधन उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत हमें क्या ऊर्जा की प्राप्ति, शक्ति की प्राप्ति, उसे क्या कहते हैं ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन में हम किसका अध्ययन करते हैं, पेट्रोलियम का अध्ययन करते हैं, और पेट्रोलियम के अंदर कोयला का अध्ययन करते हैं। ये सभी क्या होते हैं आपके ऊर्जा संसाधन के अंतर। आप कहते हैं कि ऊर्जा संसाधन में कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, और प्राकृतिक गैस का अध्ययन किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं ऊर्जा खनिज के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। अब ऊर्जा, इसी को ऊर्जा संसाधन भी कह लें, जो जिससे हमें ऊर्जा की अर्थात शक्ति की प्राप्ति, उससे आपके ऊर्जा संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, और पेट्रोलियम हो गया। अब आते हैं ऊर्जा के परंपरागत स्रोत क्या होते हैं। अब यही पर उदाहरण देख लीजिए, जैसे अभी आपने एग्जाम्पल के रूप में समझा, तो ऊर्जा परंपरागत क्या है, आप कोयला क्या है, एक परंपरागत है, चला आ रहा सदियों से, तो ये आपके क्या है ऊर्जा परंपरागत आते हैं। अब आते हैं आपका पेट्रोलियम, ये भी चीजें चली आ रही हैं, और सौर ऊर्जा हो गया, ये भी आ रही हैं। तो ये सभी, कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये परंपरागत ऊर्जा संसाधन के रूप में आते हैं। अब आते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत, जैसे आप उदाहरण देखें, अब कहते हैं आणविक चीजें जो होती हैं, अगर देखा जाए पवन ऊर्जा हो गया, ये सभी क्या चीज कहती है, पवन ऊर्जा हो गया, आणविक संसाधन के रूप में आती है। तो ये भी क्या होती है, आप ऊर्जा के गैर परंपरागत के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। जैसे पवन ऊर्जा हो गई, ठीक है, तो पवन ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। आप कहें पार्थिव विकिरण हो गई, ठीक है, ये सभी क्या आते हैं आपके ऊर्जा के गैर परंपरागत के अध्ययन इसका किया जाता है। आते हैं ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। अब आते हैं ऊर्जा का संसाधनों का मतलब ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाएगा। तो इससे क्या है, या इसे हमें क्या करना चाहिए, जैसे कोयले की खोदाई करें तो हमें इसकी देख रेख के आधार पर जो है इसकी खोदाई करना चाहिए, जिससे क्या है ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण किया जा सके, जिसमें किसी प्रकार की नष्टीकरण ना हो, या प्रकृति जो संसाधन है उससे सुचारू रूप से क्या करना चाहिए, देख रेख करना चाहिए, जिसमें हमें ऊर्जा के संसाधनों को जो है या प्रकृति संसाधनों को सुचारू रूप से बचाया जा सके। अब इसके बाद बच्चों हम लोग अध्ययन करेंगे इसी के एक एक स्टेप रूप में, कि जिसे आपने जाना, ठीक है, खनिज क्या होता है ये भी जाना आपने, खनिजों का वर्गीकरण, तो खनिजों का वर्गीकरण के आपने जाना कि खनिजों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें धात्विक खनिज हो गया, अधात्विक हो गया, ऊर्जा संसाधन के रूप में हुआ। तो आप आते हैं तो इसी में जानेंगे धात्विक, अधात्विक, ये सभी चीजें। थैंक्स, नेक्स्ट दिन मिलेंगे। ओके, बाय।